शक्तिमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी लोगों के स्वस्थ रहने की कामनाएं हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपसे बहुत से लोग कहते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं कि भाई रात में बाई करवट क्यों सोना चाहिए, यानी वाई वी स्लीप इन नाइट एट लेफ्ट साइड। कोई ना कोई कारण तो होगा ज़रूर, लेकिन जब तक आप उसके कारण को नहीं जानेंगे तब तक आप उस तरह सोएंगे नहीं। आप ये समझते होंगे कि ऐसे लोग कह दिया कोई फ़ायदा नहीं, इससे है फ़ायदा, उससे बहुत बेनिफिट है। ये क्रिया हमारे शरीर से बहुत ही क्लोज रिलेशन है इसका। तो हम जो बताएंगे आपको कि हम रात में बाईं करवट क्यों सोएं, इसके लिए आप लोग ध्यान से सुने कि बाईं करवट का हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। जब हम रात में बाईं करवट सोते हैं तो हमने आपके शरीर में 3 तरह की नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला और हमारा जो है सुषुम्ना। तो इंगला नाड़ी जो हमारी है वो सूर्य नाड़ी है, यानी दाहिनी तरफ जो हमारा होता है सूर्य की नाड़ी होती है और बाईं तरफ हमारी चंद्र नाड़ी होती है। तो जब हम रात में दाहिनी तरफ का जो हमारा नासिका है उससे हमारी श्वसन क्रियाएं दाहिनी तरफ से होती रहती है, जो हमारा खुला रहता है। जब हम रात में दाईं नासिका यानी इंगला नाड़ी तथा बायां नासिका पिंगला नाड़ी, जो हमारी चंद्र ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा है, दायां स्वर चलते रहने से, यानी जब हम दाईं तरफ जो हमारा स्वर है या दाईं तरफ की जो हमारी श्वसन क्रिया है उसके द्वारा हमें सूर्य की ऊर्जा मिलती है, यानी सूर्य से ही हमारे शरीर को ताप मिलता है, यानी उसी से हमारे शरीर को अग्नि मिलती है, जिससे कि हमारी जठराग्नि जो है हमारा वो पूर्ण रूप से कार्य करती है अच्छे रूप में। तो जब हम भोजन करने के बाद रात में जब हम बाईं करवट कहते हैं लेटने के लिए, तो उस समय होता क्या है कि हमारा जो आमाशय है, हमारा जो होता है वो जो है हमारा पूर्ण रूप से कार्य करने लगता है, जिसमें कि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि दायां स्वर चलने से जठराग्नि जो है हमारी प्रदीप्त होती है, यानी एक्टिवेट होती है और हमारा भोजन जो अच्छी तरह से पचता है, जिसके लिए ये एक सैद्धांतिक है, यानी एक वैज्ञानिक कारण बताया गया है। ऐसा नहीं कि लोगों ने नॉर्मली कह दिया हो, बस खाली हम उसको जानते नहीं कि इसके वैज्ञानिक कारण क्या है, लेकिन साइंटिफिकली क्या है। जिसमें कि हमारे अमेरिका के डॉक्टर थॉमस जेफरसन अपने फिलाडेल्फिया अस्पताल के अंदर अपने मरीजों के ऊपर उनको खाना खिलाने के बाद उनको रात में बाईं करवट पर लेटाया और बाईं करवट में उनके लेटने के बाद उसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के बाद उन्होंने उससे क्या रिजल्ट निकाला, क्या परिणाम निकाला, यही आपको हमें बताना है। जब हम बाईं करवट लेटते हैं तो बाईं करवट में लेटने से हमारा आमाशय जो है वो बिस्तर से टिक जाता है, राइट, और जिससे कि हमारे आमाशय से निकलने वाले जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो हमारे भोजन में एक दूसरे से आराम से मिल जाते हैं, जो पचने में सहायक होते हैं। और पाचक रस जो है हमारा इससे ऊपर गले की तरफ नहीं जा पाता है। दाहिनी तरफ अगर हम लेटते हैं तो हमारा आमाशय जो है ऊपर की ओर लटक जाता है, क्योंकि हमारा आमाशय बाएं तरफ होता है, लटक जाता है। और हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे शरीर के उसमें क्या होता है कि हमारा जब हम उल्टी दिशा में लेटते हैं तो एसिड यानी अम्ल जो हमारा सिक्रीट करता रहता है आमाशय के अंदर, वो जो है हमारे गले तक पहुंच जाता है और धीरे धीरे करके हमारे आमाशय में जमा होने लगता है, और जिसकी वजह से उसके हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें तकलीफ़ें क्या बढ़ती हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्या होता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, सूजन आ जाती है, रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं यानी डकारे तमाम सारी आना, GROD टाइप की डिजीज हो जाती है, अजीर्ण इंडाइजेशन हो जाता है, गैसेस हो जाती है। ये सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाती है जब हम रात में दाहिनी करवट लेटते हैं। इसलिए अगर हम बाईं करवट लेटें खाना खाने के बाद रात में, तो हमारे शरीर में इस तरह की कोई समस्याएं नहीं होंगी और हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया पूर्ण रूप से और सुचारू रूप से और हमारे शरीर के अनुकूल होगी। तो ये तो आप समझ गए कि हमारी पाचन क्रिया के लिए हमें बाईं करवट लेटना बहुत ज़रूरी है। इसको बच्चों से लेकर के बड़ों से लेकर के सबको इस आदत डाली जाए कि रात में जब तक जागते हैं तब तक क्रिया अलग है, लेकिन जब हम रात में सोने जाते हैं तो सोने के समय हम लास्ट में बाईं करवट लेते हैं।
और इसके बाद कुछ थोड़ी सी और सावधानियां हैं जिनको कि सोने के पहले और खाना खाने के बाद भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बड़ी सिंपल चीज़ आपको बताई जा रही है, इसको बस यही हम कहेंगे कि आप लोग इस चीज़ को जानते नहीं हैं, बस इसी चीज़ को हम आपको बताना चाहते हैं। इसी चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से जानें और इसी चीज़ को आप अच्छी तरह से मानें और मानने के बाद उस पर विश्वास करें और इन क्रियाओं को आप स्वयं करें। देख रहे हैं आप जो चीज़ आपको बता रहे हैं इसमें आपका ना तो कोई एक पैसे का खर्चा है, ना कोई इसके अंदर किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चीज़ लग रही है, बस खाली आपको इस क्रिया को करना है। रात में सोता है तो सभी है, ऐसा नहीं कोई नहीं सोता, कोई सीधे लेटता है, कोई दाएं लेटता है, कोई बाएं लेटता है, किसी न किसी रूप में लोग लेटते ही हैं। तो रात में हमें बाएं करवट लेटना चाहिए। उसके साथ में और कुछ सावधानियाँ थोड़ी सी हैं, उनको भी थोड़ा सा आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपके शरीर के को स्वस्थ रखने में बहुत ही सहायक हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। जैसे सपोज करें हम दिन के भोजन से शुरू करते हैं, दोपहर में जब हम भोजन करते हैं या दोपहर में हम जो लंच लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि लंच लेने के बाद थोड़ी देर के लिए हम पहले सीधे लेट जाएं। सीधा लेटने के बाद हम 16 बार यानी 16 टाइम्स अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग को लें। इसके बाद फिर हम 32 टाइम्स जो है अपनी दाहिनी तरफ कन्वर्ट लेकर के 32 टाइम्स की ब्रीथिंग हम आराम से लें। इसके बाद फिर 64 यानी 64 बार हम बाईं तरफ लेट करके अपने करवट को लें। इतनी क्रिया करने में आपको कम से कम 10 मिनट 12 मिनट तो लग ही जाएगा। तो वही कहा गया कि यदि भोजन दोपहर करने के बाद तुरंत नहीं चलना चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट आराम करना चाहिए लेट करके, क्योंकि अगर हम तुरंत चलेंगे तो उससे हमारे पाचन पर प्रभाव आएगा और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि भोजन दोपहर करने के बाद थोड़ा आराम बहुत ही ज़रूरी है, कम से कम 15 मिनट। तो 15 मिनट तक हम इन्हीं क्रियाओं कर लिया करें, दोनों चीज़ हो जाएगी, हमारी क्रिया भी हो गई और हमारा जो है उसके साथ में हमारा जो अंदर का पाचन सिस्टम वो भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया। और इसके बाद हमें जब भी हम दोपहर में भोजन करें, भोजन करने के बाद पेशाब करने जरूर जाएं और अगर थोड़ा सा समय है तो 5 मिनट हम वज्रासन में बैठ लें। तो इन क्रियाओं को करने के बाद ही हमें दोपहर के अपने कार्य पे लगना चाहिए। यानी इसीलिए कहा गया कि 1 घंटे का लंच का समय दिया गया, ऑफिशियली भी नॉन ऑफिशियली भी सब लोगों को। 1 घंटे का मतलब ये हो गया 15-20 मिनट में हम लोग भोजन कर लेंगे, 20-25 मिनट आराम कर लेंगे, फिर 1 घंटे के बाद अपने कार्य पे लग जाएंगे। उसी तरह ठीक शाम के भोजन में जब हम आते हैं तो शाम के भोजन में भी सारे नियम लागू होते हैं। शाम के भोजन में जब हम शाम का भोजन करें, भोजन करने के बाद हम वज्रासन पे बैठें। सबसे पहले 5 से 10 मिनट अपनी क्षमता के हिसाब से या अपने समय के अनुसार कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर बैठें। हम टीवी देख रहे हैं, तुरंत तो सोते नहीं हैं और तुरंत सोना भी नहीं चाहिए। रात का भोजन करने के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी पूरी जो है साइंटिफिक है, बस आप या तो मालूम नहीं है समझें, एक एक चीज़ को ध्यान से सुने और समझें। स्वास्थ्य ही आपके हाथ में है, बार बार कह रहे हैं कि स्वास्थ्य ही आपके हाथ में है। बस आप चाहते हैं कि बीमार ना हो, फिर भी बीमार होते हैं। तो कहीं ना कहीं गलतियां हम करते रहते हैं, जाने अनजाने, जिनको हम जानते नहीं हैं। वही चीज़ें आपको यहाँ पर बड़ी सरल भाषा में बताई जा रही हैं। तो दोपहर में रात में खाना खाने के 1.5-2 घंटे के बाद ही सोना चाहिए। और जब भी रात में खाना खाएं, खाना खाने के बाद वज्रासन पर जरूर बैठें 5 से 10 मिनट तक। इसके बाद अगर समय है तो थोड़ा सा टहल भी ले, नहीं टहलने का समय है तो कोई बात नहीं, लेकिन खाने के 1.5-2 घंटे के बाद ही सोना चाहिए। सोने के पहले क्या करना है कि घी, गाय का घी अगर मिल जाए तो उसको दोनों तलवों पर रगड़ लीजिए। अपने हाथ से धीरे 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 मालिश करिए 1 से 2 मिनट तक। आप देखेंगे हमारे तलवा थोड़े गर्म हो गए। इसके बाद हल्का गर्म 1 गिलास पानी, ना दूध की ज़रूरत है आपको, ना किसी औषधि की ज़रूरत है, 1 गिलास हल्का गर्म पानी रात में पी करके आराम से सो गए। तो ये सारी क्रियाएं जो है, इसमें कहीं पर आपको कोई परेशानी आ रही है, कहीं पर कोई विशेष आपका खर्चा पानी हो रहा है, कहीं पर विशेष आपको जो है किसी स्थान की ज़रूरत है, किसी तरह की आपको ऐसी रुकावट आ रही है जिससे कि आप इन क्रियाओं को नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ये समझ लें कि हमें स्वस्थ रहना है और जो जानकारी आपको दी जा रही है पूर्ण रूप से आपके लिए लाभदायक है, तो आप निश्चित करेंगे और इन सारी क्रियाओं को आप करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। बार बार हम ये कहते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको स्वयं का डॉक्टर बनना है। आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको शरीर रूपी गाड़ी की या शरीर रूपी इंजन को या शरीर रूपी आपका मोटर या कार, जो कुछ भी आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो कुछ भी समझ रहे हैं, उसको चलाने के लिए आपको अपना ड्राइवर बनना बहुत ज़रूरी है। हम तो खाली आपको अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तमाम वैज्ञानिक पुस्तकों के पढ़ने के द्वारा, तमाम ग्रंथों के पढ़ने के द्वारा, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से यही बताना चाह रहे हैं कि आप अपने शरीर के ड्राइवर खुद बने।
आप नहीं चाहते कि हम अपने शरीर के ड्राइवर बने, बिल्कुल चाहते होंगे ज़रूर, लेकिन बनना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उसमें अनजान हैं। दूसरे ड्राइवर रखना ठीक है, लेकिन हर समय ड्राइवर ना रखें। आप पहले आप अपने शरीर के ड्राइवर स्वयं बने, क्योंकि जब आप अपने शरीर के ड्राइवर स्वयं बन जाएंगे तो किस तरीके से जो हम ड्राइवर बाहर का रखते हैं वो बहुत सारी चीज़ें उसको गाड़ी के बारे में पता होती हैं कि इसके कितने गियर होते हैं, कैसे चलाना चाहिए, कैसे सिग्नल आता है तो उस पर क्या करना चाहिए। जितने सारे इंस्ट्रक्शंस गाड़ी को चलाने के लिए होते हैं वो सारे ड्राइवर को मालूम होते हैं, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको भी मालूम हो जाएंगे अपने शरीर के बारे में। तो कितनी अच्छी तरीका है, कितनी अच्छी विधि है जिससे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम चाहते हैं कि उनको एजुकेट करें या उनको हम नॉलेज दें, बस ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ स्वयं रख सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। और हम चाहते हैं कि आज हमने जो कुछ आपको बताया इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप लोग प्राप्त करेंगे। और आज से कोशिश करें कि रात में चेक करें अपने को कि हम रात में कौन सी करवट सोते हैं, बाईं करवट हमें क्यों सोना चाहिए, इसके कारण आप विधिपूर्वक जान गए हैं। और कोशिश करें कि रात में हम बाईं करवट ही सोएंगे, जिससे आपकी पाचन क्रिया पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगी और आपकी पाचन क्रिया पूर्ण रूप से कार्य करती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यदि आपको फ़ायदा आ रहा है या आप इस चीज़ से कोई लाभ महसूस कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को बताएं। और हमारा MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं तो किसी भी तरह की बीमारी, चाहे आपकी आर्थराइटिस हो, चाहे गठियाबाई हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हृदय रोग हो, चाहे पेट संबंधी विकार हो, किसी भी तरह के गंभीर रोग को हम किस तरीके से ठीक करें और गंभीर रोग तक हम बिल्कुल पहुंच ही ना पाएँ, उसके पहले से ही हम अपने शरीर को किस तरीके से स्वस्थ रख सकें, इन सब चीज़ों की जानकारी यदि आप चाहते हैं तो ऑनलाइन घर पे बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी चैनल के माध्यम से आता रहता है, जिसको कि आप देख करके सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक आपकी सेवा में हमारा ये MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली पूर्ण रूप से समर्पित है। सत्यमेव जयते।